सीमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम रेडी होंगे रक्षाबंधन के लिए। वैसे तो ये वीडियो मैं चैटी गेट रेडी विद मी में शूट करने वाली थी, बट जिस टाइम पे मैंने ये वीडियो शूट की थी उस टाइम पे घर में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो फिर इसीलिए मैंने वॉइस ओवर करना ही ज़्यादा प्रेफरेबल समझा, इसीलिए मैं वॉइस ओवर करने लगी। तो मैं साथ साथ आपको प्रोडक्ट भी बताती जाऊँगी और आप लोगों से बात भी करती जाऊँगी। वैसे तो मैं रक्षाबंधन के टाइम ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भाई मेरे पास होता है, तो मुझे घर में ही अपना रक्षाबंधन मनाना होता है, इसलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर मुझे कहीं जाना पड़े किसी कज़न के पास, तो वहाँ आपको रेडी होके जाना पड़ता है, इसीलिए मैं थोड़ा-सा मेकअप कर लेती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे किस तरीके का मेकअप पसंद है। सबसे पहले ना स्किन केयर आपका परफेक्ट होना चाहिए। मेरा अगर स्किन केयर परफेक्ट है तो फिर मुझे ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो आपका स्किन है ना वही अंदर से ग्लो करता है, और अगर स्किन अंदर से ग्लो कर रहा है दैट मीन्स आपको बहुत ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं है। सो स्किन केयर में सबसे पहले मुझे टोनर या फिर हाइड्रेटिंग मिस्ट लगाना ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने यूज़ किया है द लव को ऑर्गेनिक विटामिन सी मिस्ट। ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट भी कर देता है, और विटामिन सी है तो ग्लो भी प्रोवाइड करता है। एंड उसके बाद मैंने यूज़ किया है पॉन्ड्स का लाइट जेल मॉइस्चराइजर। ये एक नॉन ऑयली फॉर्मूला है और मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो ये हो गई हमारे स्किन केयर की बात। स्किन केयर मैंने अच्छे से कर लिया है। तो स्किन केयर के बाद अब बारी आती है मेकअप की। लेकिन आज का मेकअप मैं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा नेचुरल लगे एंड इतना ज़्यादा ग्लोइंग लगे कि मेरा फेस ही अलग से चमके, हाईलाइट हो। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी आज 2 प्राइमर। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का पर्ल प्राइमर, दैट इज़ इल्यूमिनेटिंग प्राइमर। ये अगर आप अपनी स्किन पे मेकअप से पहले लगाते हो तो आपका जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, स्किन के विद इन से आपका ग्लो निकल के आता है। इसीलिए सबसे पहले मैं वही अप्लाई करूँगी और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फर्क पड़ा। सेकंड जो मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ वो बिल्कुल ही डिफरेंट प्राइमर है। वो मैंने यूज़ किया है लव रिकॉर्ड का प्राइमर। ये एक मैट प्राइमर है, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन टाइप है और मुझे पोर्स की प्रॉब्लम है और मुझे पसीना ऐसे भर भर के आता है, इसलिए मुझे एक मैट प्राइमर की भी ज़रूरत होती है। जहाँ जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है मैंने सिर्फ वहीं पर कंसंट्रेट किया और उसी मैट प्राइमर को सिर्फ उसी जगह पर लगाया, ताकि जो मेरा मेकअप है वो मूव आउट ना हो, कहीं भी हिले नहीं पसीने की वजह से। सो प्राइमर के बाद अब मैं अपनी पिगमेंटेशन को कैंसिल आउट करूंगी। पिगमेंटेशन हर किसी के फेस पे होती है, जो कॉमन चीज़ है, लेकिन अच्छे मेकअप के लिए आपको पिगमेंटेशन को कैंसिल आउट करना आना चाहिए। इसके लिए मैंने लिया है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का कलर करेक्शन पैलेट। इसमें से एक शेड है जो मेरी स्किन टोन से एग्जैक्ट मिलता है, उसकी वजह से जो मेरी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या स्कैरिंग की प्रॉब्लम है वो सारी हाइड आउट हो जाती है। और इतना ज़्यादा क्रीमी बेस है कि मेरी फिंगर से ही अप्लाई हो जाता है, तो मैंने उसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। और जहाँ पर मुझे लग रहा था वो ढंग से ब्लेंड नहीं हुआ है तो मैंने ब्लेंडर की हेल्प से उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। पिगमेंटेशन कैंसिल आउट करने के बाद जो मेरा फेस है वो बिल्कुल इवन हो चुका है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे दिन का मेकअप चाहिए होता तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती, सिर्फ अपने बेस को पैक करती और आई एम गुड टू गो। लेकिन मुझे रात का मेकअप चाहिए, क्योंकि जहाँ मुझे जाना था वहाँ शाम होने वाली थी, इसीलिए मुझे थोड़ा सा हल्का सा एक्स्ट्रा मेकअप चाहिए था। इसीलिए मैंने एक हाईलाइटिंग कंसीलर लिया है। फॉर हाईलाइटिंग पर्पस आई एम यूजिंग मेबेलिन कंसीलर इन द शेड 25 मीडियम। ये मेरी स्किन शेड से एक शेड ऊपर है, इसीलिए मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपको रात का मेकअप चाहिए तो आपको हमेशा अपलिफ्टेड मेकअप ही यूज़ करना होता है, क्योंकि जो आपका मेकअप है वो रात में हार्श लाइटिंग में होता है। हार्श लाइटिंग की वजह से आपका जो मेकअप है वो डल लगने लगता है, इसीलिए हमेशा एक कंसीलर लो जो आपकी स्किन शेड से 1 या 2 शेड ऊपर हो। उसकी वजह से जो आपका मेकअप है वो भी अपलिफ्टेड दिखेगा और आपका जो फेस है वो भी ज़्यादा डल नहीं लगेगा। मैं क्रीमी बेस इज डन। मैं कोई फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे एक फेस्टिवल के टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं चाहिए, उससे मेरा फेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। इसके बाद मैं अपने पूरे फेस को पैक कर दूंगी एक लूज पाउडर की हेल्प से। तो मेकअप करते हुए आज मैं आप लोगों को एक टिप देती हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। आपने कोई भी क्वालिटी की फाउंडेशन या फिर कंसीलर लगाया हो, डजेंट मैटर, लेकिन जो आपका पाउडर है वो हमेशा एक वाटर प्रूफ पाउडर होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का पाउडर होना चाहिए। क्योंकि आप क्रीमी बेस कैसा भी दे लो, लेकिन अगर आपका पाउडर अच्छा है तो वो आपका जो पाउडर है वो आपके क्रीमी बेस को पकड़ के रखेगा, कहीं नहीं जाने देगा। इसीलिए हमेशा जो पाउडर है उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए इन कंपेरिजन टू योर प्रोडक्ट। मेकअप करते हुए मैं आप लोगों से बात ही करना भूल गई। एक चैटी गेट रेडी विद मी था, लेकिन मैं आप लोगों से मेकअप प्रोडक्ट के बारे में ही बात करने लगी, क्योंकि मुझे मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं हमेशा मेकअप की ही बात करती रहती हूँ। सो रक्षाबंधन का मेकअप है ये। रक्षाबंधन पे आप लोगों को क्या क्या पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है मार्केट्स, जो रौनक होती है मार्केट्स में, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इस पर मैंने एक शॉर्ट बनाया है, यूट्यूब शॉर्ट। आप देखना चाहते हो तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगी, वो देखना। मैंने सारी मार्केट एक्सप्लोर की है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आएगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वो शॉर्ट कैसा लगा है। बाकी मेकअप तो मुझे पसंद ही है, क्योंकि मुझे तैयार होने का बहुत ज़्यादा शौक है। बेस मेकअप मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। इसे मैंने पैक कर दिया है विद द हेल्प ऑफ बनाना लूज पाउडर, जो मैंने लिया है फॉरएवर 52 का। ये बहुत अच्छा पाउडर है, क्योंकि एक वाटर प्रूफ पाउडर है, जिसकी वजह से जो मेरा मेकअप है वो हिलता नहीं है अपनी जगह से। उसके बाद मैंने सिर्फ आज ब्लश लगाया है, कॉन्टोरिंग नहीं की, क्योंकि मुझे कॉन्टोरिंग की ज़्यादा ज़रूरत लग नहीं रही थी, मुझे एक लाइट मेकअप चाहिए। उसके बाद सीधा मैं आ गई हूँ अपने आई मेकअप पर। आई मेकअप के लिए सबसे ज़रूरी होता है आपकी ब्राउज का फिल इन होना या फिर उन्हें शेप में दिखना। अगर आपकी ब्राउज फिल इन है और वो शेप में दिख रही है, आपका आधा आई मेकअप हो चुका है। आपकी ब्राउज ही आपके जो होल मेकअप है उसके लुक को चेंज कर देती है। ब्राउज को मैं सबसे पहले सेट करती हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्राउ जेल, क्योंकि उसकी वजह से जो मेरे ब्राउ हेयर है वो कहीं भी इधर उधर नहीं जाते हैं। उसके बाद मैं एक आई शेडो की हेल्प से अपनी ब्राउज को फिल इन करती हूँ।
हूँ और उसे शेप दे देती हूँ और उससे इतना अच्छा लुक निकल के आता है। अब हम आते हैं अपने सीधा आई मेकअप पर। उसके लिए मैंने एक आई शेडो लिया है फ्रॉम दी मार्स पैलेट। मार्स के पैलेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो पिगमेंटेड होते हैं। इसमें से मैंने एक ब्राउन कलर का आई शेडो लिया है और उसे अच्छे से अपनी क्रीज लाइन और ट्रांजिशन शेड बनाया है, और जहाँ मुझे हार्श लाइनिंग दिखती है वहाँ मैं एक फ्लफी ब्रश लेके उसे स्मज आउट कर देती हूँ, तो उसकी वजह से जो हार्श लाइनिंग है वो नहीं दिखती। इसका आई मेकअप मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है क्योंकि मुझे एक सिंपल आई मेकअप ही चाहिए, बहुत ज़्यादा तड़कता भड़कता नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने एक ब्राउन आई शेडो लिया है, उसे प्लेस किया है, एंड एक शिमर शेड लिया है जो मेरे सूट से मैच करता हुआ है, वो भी मैंने मार्स के आई शेडो पैलेट में से लिया है और उसे अपने आईलिड पे प्लेस कर दिया है। आज मैं लगाऊंगी एक विंग आईलाइनर क्योंकि मेरी आईज पता नहीं भगवान ने इतनी छोटी क्यों दी है, लेकिन मुझे उन्हें बड़ा भी दिखाना होता है, इसीलिए मैं एक विंग आईलाइनर की हेल्प से थोड़ा सा उन्हें बड़ा दिखा देती हूँ। विंग आईलाइनर के लिए मैंने यूज़ किया है फेसिस कनाडा का मैग्नेटाइज आईलाइनर। ये बहुत अच्छा है अगर आप एक बिगिनर हो और आप एक आईलाइनर ढूंढ रहे हो जिससे आप विंग आईलाइनर ड्रॉ कर सको, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। इसके लिए मैंने एक बिगिनर्स मेकअप किट भी बनाई है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आई बटन पर दे दूंगी, आप वो भी जाके देखना, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। लोअर लैशेज को हाईलाइट करने के लिए मैंने सिर्फ एक पतला सा काजल लगाया और उसे स्मज आउट कर दिया विद द हेल्प ऑफ आई शेडो, जो मैंने ट्रांजिशन शेड के लिए ब्राउन कलर का आई शेडो लिया था उससे ही। उसके बाद मैं लगाऊंगी मस्कारा। मस्कारा लगाने के बाद जो मेरी आई लैशेज हैं वो थोड़ी बहुत दिखने लग जाती हैं क्योंकि मेरी आई लैशेज बहुत ज़्यादा कम। मस्कारा लगाने के बाद आई एम हेयर विद माई फेवरेट स्टेप, वो है लिपस्टिक लगाना। लिपस्टिक लगाना हर लड़की को पसंद है, अगर आपको मेकअप नहीं पसंद लेकिन आपको लिपस्टिक लगाना ज़रूर पसंद होगा। लिपस्टिक से भी आपका फेस जो है वो बिल्कुल अलग दिखने लगता है, लेकिन मैं लिपस्टिक लगाने से पहले लिप लाइनर लगाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसकी वजह से जो मेरी लिपस्टिक है वो लीक नहीं होती। इसके लिए मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर, बहुत अच्छा लिप लाइनर है। और उसके बाद मुझे आज एक पिंक शेड लगाने का बहुत ज़्यादा मन था, पता नहीं क्यों न्यूड शेड मेरा मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने पिंक शेड लगाया। जस्ट हर्ब्स की लिपस्टिक लगाई है, इतनी अच्छी है, वाटर प्रूफ है और आपके जो क्रैक्स हैं उनमें फिल इन नहीं। लिपस्टिक लगाने के बाद एंड मेकअप करने के बाद सबका लास्ट स्टेप यही होना चाहिए, जो मेरा लास्ट स्टेप है वो है अपने मेकअप को फिक्स करना, जो मैंने फिक्स किया है विद द हेल्प ऑफ फॉरएवर 52 के फिक्सर से। बहुत अच्छा फिक्सर है, आपके जो मेकअप है उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। एंड माई मेकअप इज डन एंड दिस इज माई ट्रांजिशन। सिर्फ हाथ रख के मेरा ट्रांजिशन हो गया है। वैसे ये चैटी गेट रेडी विद मी था, लेकिन इसमें चैटी तो कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। बट आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को ये मेकअप लुक कैसा लगा है और आप लोगों को रक्षाबंधन के बारे में क्या क्या चीज़ें पसंद है। तो मैं जितना अपना बेस्ट दे सकती थी इस मेकअप में मैंने दिया है। अगर मैं कहीं बाहर जाना प्रेफर करूंगी तो आई थिंक यही मेकअप होगा, इसी मेकअप के साथ मैं बाहर जाना प्रेफर करूंगी। और इस पर भी मैं एक शॉर्ट बना दूंगी जिसमें मैं रेडी हुई हूँ, ये सूट मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से दिखा दूंगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरीके से लग रही थी, ओवरऑल आउटफिट कैसा था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।